नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कहां से करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है। यानी कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पर क्या हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद है? क्या हम कह सकते हैं कि देश की जनता सुरक्षित है? खासकर क्या देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सवाल हर उस शख्स से है जो मोदी जी के कहे हर एक बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। क्योंकि मेरे लिए तो मोदी जी बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसमें और जो करते हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। मैं आपको बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल देती हूँ जो कि इस वीडियो का असल मुद्दा है। ये केस है देश की मुस्लिम महिला बिल्किस बानो का। आपको याद होगा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया था। खासकर उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही थी, उनके सम्मान की बातें कही थी, उनकी सुरक्षा की बातें कही थी। और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार ने 11 बलात्कारियों और हत्यारों को देश के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जेल से रिहा कर दिया। उनकी जेल से बाहर आते ही उन्हें फूलों का हार पहनाकर उनका सम्मान किया गया, उन्हें लड्डू पेड़े खिलाकर उनका मुंह मीठा किया गया, यहाँ तक कि उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया, मानो कोई महान काम करके आए हो, कोई बड़ा जंग जीत कर आए हो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मोदी जी बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है। पर ये एक ऐसा सच है जिसका ओहदा मोदी जी संभाल ही नहीं पाते। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनके दिए गए भाषण के क्या मायने होते हैं, और इसका उदाहरण मैंने अभी अभी आपको दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उन 11 हत्यारों और गुनहगारों की जिसने 21 साल की बिल्किस बानो का संसार उजाड़ कर रख दिया, उसकी 3 साल की बेटी का उसके आंखों के सामने हत्या कर दिया। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आपको अच्छे दिन का सपना दिखाया था, पर उनकी सरकार ने कभी ये नहीं बताया कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, देश के गरीबों के या देश के अमीरों के। जिन लोगों के पास घर था वे बेघर हो गए, जिनके छोटे मोटे कारोबार थे वे कंगाल हो गए। और अच्छे दिन किसके आए हैं इसका जवाब आप सबको पता है। पर उन 5 सालों में मोदी जी ने देश की जनता को ऐसे लपेटा कि वे अंधे हो गए, अंधभक्त बन गए। उसके बाद 2019 में मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य लेकर आए। उन्होंने महिलाओं को यकीन दिलाया कि उनकी सरकार में उनकी बेटियां सुरक्षित है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जहां मोदी सरकार देश के महिलाओं की सुरक्षित होने का दावा करती है, वहीं सरकारी डेटा तो कुछ और ही बताती है। सरकारी डेटा बताती हैं कि 2001 से 2018 के बीच 70% रेप केसेस में वृद्धि हुई है। सिर्फ 2021 में 4000 से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। पर क्या इन गुनहगारों को सजा मिलती है? इनमें से कई विक्टिम्स तो कोर्ट कचहरी और समाज में बदनामी के डर से केस वापस ले लेते हैं। कईयों को तो गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, और कई गुनहगारों की मदद तो खुद सरकार करती है, जैसे कि इन रेपिस्ट की मदद सरकार ने की है। मैं आपको बता दूं कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की रैंकिंग 148 आउट ऑफ 170 कंट्री है। अक्सर ऐसे रिपोर्ट्स जिसमें इंडिया का डार्क ट्रूथ दुनिया के सामने आता है तो उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। आपको इंडिया की असलियत जानने के लिए इन आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत ही फ्रेश एग्जाम्पल है बिल्किस बानो का, जिसने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने अपने रिपोर्ट्स में बताया है, और ये रिपोर्ट पूरी दुनिया पढ़ रही है। यानी कि भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन है बिल्किस बानो और कौन सा ऐसा एक्ट है जो इन मर्डरर्स और रेपिस्ट को जेल से बाहर निकालने में मदद करता है। हम ये भी जानेंगे कि इन रेपिस्ट से मोदी जी का कौन सा ऐसा गहरा रिश्ता है कि इनकी सरकारों ने इन गुनहगारों को जेल से बाहर निकाला है। इस भयानक कहानी की शुरुआत होती है 2 मार्च 2002 से, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। बिल्किस बानो भी बदकिस्मती से गुजरात की रहने वाली थी। 2002 के गुजरात दंगों के वक्त बिल्किस बानो करीब 21 साल की थी।
इस दंगों में हजारों लोग अफेक्टेड हुए थे और उनमें बिल्किस बानो भी थी। बिल्किस के गांव रंधीकपुर में ऐसा एक भी मुस्लिम घर नहीं बचा था जिसे दंगाइयों ने जला नहीं दिया हो। सभी मुस्लिम परिवार अपनी जान बचाकर गांव से भाग रहे थे। उन्हीं मुस्लिम परिवारों में एक बिल्किस का भी परिवार था। एक ट्रक में 17 औरतें, जिसमें बिल्किस बानो भी थी, वे सभी इन दंगाइयों से अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह भागने की कोशिश कर रहे थे। उस ट्रक के पीछे कुछ लोग एक गाड़ी में इनका पीछा कर रहे थे, जो कि इनके जान के दुश्मन बने थे। और वो कोई बाहर के लोग नहीं, बल्कि बिल्किस बानो के आस पड़ोस के लोग थे, जिन्हें बिल्किस बानो अच्छी तरीके से जानती थी। उन दंगाइयों ने उस ट्रक को रोका और उस ट्रक से बिल्किस बानो, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उसकी 3 साल की बेटी को ट्रक से बाहर निकाला। उन हैवानों ने उस 3 साल की बच्ची को वहीं पटककर बिल्किस बानो के आंखों के सामने उसे मार डाला। उसके बाद बिल्किस सहित 14 औरतों के साथ उन हैवानों ने गैंग रेप किया और उन्हें वहीं पर मार डाला। इस सब के दौरान बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी, जिसे मरा हुआ समझकर वे लोग वहां से चले गए। उस ट्रक में बिल्किस का पूरा परिवार था। इन्होंने उसके पूरे परिवार को बेदर्दी से मार डाला। बिल्किस की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। उस घटना के बाद बिल्किस की हालत इतनी खराब थी कि वो बात तक नहीं कर पा रही थी। होश संभालने के बाद बिल्किस पुलिस स्टेशन गई उन गुनहगारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पर पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि उसे रिलीफ कैंप में भेज दिया गया, जहां बिल्किस बानो अपने पति से मिली, जो खुद भी जान बचाकर भागा हुआ था। पुलिस ने तो बिल्किस की कंप्लेन दर्ज नहीं की, पर बिल्किस की संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई। अपने पति और एनजीओ की मदद से बिल्किस को अपनी केस लड़ने की हिम्मत मिली। वो एक सर्वाइवल बनी। अपने लिए उसने स्टैंड लिया और उन रेपिस्ट को आइडेंटिफाई किया जिन्हें वो पहले से जानती थी। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है। बिल्किस बानो अकेली थी और उन रेपिस्ट और मर्डरर्स के साथ पूरी प्रशासन, यानी कि पूरा सरकार, उन रेपिस्ट और मर्डरर्स को बचाने के लिए उनके सपोर्ट में खड़ा था। सारे रिपोर्ट्स बदल दिए गए, जो भी एविडेंस थी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दिए गए, यहाँ तक कि बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का बॉडी तक गायब कर दिया गया। बिल्किस ने लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो किसी तरह की सुनवाई से पहले ही इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक बार फिर से रीओपन किया और इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद 20 में से 12 लोगों को गिल्टी पाया गया। 2008 में इन 12 में से एक अपराधी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी, जिसके बाद 11 अपराधियों को आजीवन जेल की सजा सुनाई गई। क्योंकि बिल्किस बानो इस पूरे घटना की अकेली चश्मदीद गवाह थी, इसलिए उसके और उसके परिवार के ऊपर हमेशा ही जान का खतरा बना रहा था। इसलिए बिल्किस बानो को अपने परिवार समेत हमेशा ही थोड़े थोड़े दिन पर अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। अपराधियों को सजा मिलने के बाद बिल्किस बानो अपने बच्चे और पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने की कोशिश कर ही रही थी कि एक बार फिर से बिल्किस बानो की जिंदगी में काले बादल छा गए। बिल्किस आज तक जिस खौफ में जी रही थी, अब उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। उन 11 रेपिस्ट और मर्डरर्स को अब जेल से रिहा कर दिया गया है। शौक की बात तो ये है कि इन 11 क्रिमिनल्स को अचानक से जेल से छोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि बिल्किस बानो को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनके अपराधी जेल से छूट रहे हैं। इनकी जेल से बाहर आने की खबर सुनकर बिल्किस एक बार फिर से नम हो गई है। वो कुछ बोल नहीं पा रही। बिल्किस के पति ने मीडिया से कहा है कि उनका न्याय से भरोसा उठ गया है। ऐसा नहीं है कि ये अपराधी इससे पहले जेल से बाहर नहीं आए हैं। वे अक्सर पैरोल पर छूटकर अपने घर आते और गवाहों को डराते और धमकाते थे, और अब तो इन्हें खुले सांड की तरह सोसाइटी को गंदा करने के लिए छोड़ दिया गया है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस वक्त बिल्किस बानो के दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि किसी रेपिस्ट या मर्डरर को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई हो, उसे समय से पहले रिहाई मिल जाती है? नहीं ना। पर मोदी जी है तो सब मुमकिन है। इन रेपिस्ट को जेल से बाहर निकालने के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनाई गई। इन 11 अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए 10 लोगों की कमेटी बनाई गई। आपको बता दूं कि इस 10 लोगों की कमेटी में 5 लोग बीजेपी के थे,
गुजरात गोधरा के एक बीजेपी एमएलए जो कि इस कमेटी के मेंबर भी थे, वे कहते हैं कि ये 11 रेपिस्ट ब्राह्मण थे, इसलिए इन्हें छोड़ा गया है क्योंकि ब्राह्मण के संस्कार अच्छे होते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं ना इनके। न जाने कितनों के घरों में आग लगा दिया, 14 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया, उनका मर्डर किया, 3 साल की बच्ची को मार डाला। और ये बीजेपी एमएलए सीके राहुल जी के संस्कारी के कैटेगरी में आते हैं। जब इस देश की सरकार की ही सोच इतनी घिनौनी और भयानक हो सकती है तो हम किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इन 11 रेपिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट की जो अपनी गाइडलाइंस हैं, जिसे जून में जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कुछ लोगों को माफ़ किया जाएगा जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, जिनकी छोटी मोटी अपराध है। उनकी तरफ से एक गाइडलाइंस दी गई थी जिसमें साफ कहा गया था कि जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है और जिन लोगों पर रेप का केस है उन लोगों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, पर फिर भी उन्हें उस एक्ट के तहत रिलीज़ किया गया है जो कि 2014 में ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी जगह पर मोदी सरकार ने 2014 में एक नया एक्ट लाया था, पर फिर भी उन्हें उस एक्सपायर्ड एक्ट के तहत जेल से रिहा किया गया है। इन सब में एक अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती शबाना आज़मी ने पहल करते हुए बिल्किस बानो के सपोर्ट में प्रोटेस्ट में भाग लिया है। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि अपने हिंदू और मुस्लिम वाली सोच को साइड में रखते हुए इन गुनहगारों को फिर से जेल में डाला जाए। और ये अपील सिर्फ शबाना आज़मी की ही नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक की है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन गुनहगारों को फिर से जेल में डाला जाए, क्योंकि इन जैसे गुनहगार सोसाइटी में हमेशा ही ये खतरा रहेंगे। मोदी सरकार को ये जान लेनी चाहिए कि बलात्कार या हत्या चाहे किसी हिंदू के साथ हो या फिर किसी मुसलमान के साथ, बलात्कार बलात्कार होता है और कोई भी बलात्कारी कभी संस्कारी नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ उन गुनहगारों की ही नहीं बल्कि इस देश की सरकार की भी सोच रिफ्लेक्ट करती है। न कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में इनकी सोच और समझ की वजह से भारत की बदनामी हो रही है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार को आपने चुना है अपनी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, वो इन बलात्कारियों और हत्यारों का सम्मान कर रही है। मोदी सरकार ने इन गुनहगारों के सर पर जो संस्कारी ब्राह्मण होने का जो ताज पहनाया है, ये देश के हर गुनहगारों के लिए, बलात्कारियों के लिए, हत्यारों के लिए एक श्रेय देने जैसा है। मानो मोदी सरकार खुद इन गुनहगारों को बढ़ावा दे रही है। देश में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।